इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा नेता की हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल पीजी परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने निकाली गई नगर में रैली। और ऑटो एवं स्कूटी में नशीली कफ सिरप बेच रहे 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। भाजपा नेता की हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नौड़िया में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत मामले में आधा दर्जन की तादाद में आए अपराधियों ने धारदार हथियारों से भाजपा नेता की हत्या कर मौके से फरार हो गए थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी इस घटना में शामिल 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामला सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नौड़िया गांव का है, जहां बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियार से भाजपा नेता की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की पड़ताल करते हुए 5 आरोपियों को नामजद किया था। बाद में एक और आरोपी सामने आया है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि नौड़िया गांव निवासी सुरेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी के ग्राम संयोजक पद पर थे और गुरुवार की देर शाम वह घर से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। घटना देख आसपास के लोग दौड़े, जिसके बाद मौके से अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद स्थायी लोगों द्वारा भाजपा नेता को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस की टीम को लगी, तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में बाद में 6 आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अन्य की तलाश अभी जारी है। थाना क्षेत्र में घटना घटी थी, इसमें 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था हत्या का। उसके बाद फिर जब पुलिस की विवेचना हुई, उसके बाद आरोपियों को पुलिस धरपकड़ कर रही थी। जब आरोपी पकड़े गए तो एक व्यक्ति का नाम और इजाफा हुआ था। इस तरह से पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो घटना का प्रमुख आरोपी है, जो उसके परिजन है, सुशील तिवारी, ये इससे एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक पता मिला है। और इसके साथ एक आरोपी और था कमलाकर आदिवासी। ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए और कल जेल चले गए। शेष 4 आरोपी अभी फरार है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया। हत्या की वजह क्या थी सर? क्या परिवार विवाद सामने आ रहा अभी प्राथमिक रूप से, तो पुलिस की जांच में और विवेचना जारी है। मेडिकल पीजी परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया। मेडिकल पीजी परीक्षा में एडमिशन दिलाने के नाम पर 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के एक सदस्य को दिल्ली से पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 मार्च को चौराहा थाने में ठगी की रिपोर्ट कराई गई थी दर्ज। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। स्थानीय कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादी डॉक्टर राघवेंद्र कुमार तिवारी ने पुलिस में शिकायत कर बताया था कि उसके साथ पीजी में एडमिशन दिलाने के नाम पर 42 लाख से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी की गई है। पीजी डिग्री प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम जनवरी 2020 में रॉयल इमिग्रेशन एंड स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी नई दिल्ली द्वारा मोबाइल फोन में मैसेज प्राप्त होने पर दिल्ली जाकर उक्त संस्था के कार्यालय में संचालक ललित गुप्ता से संपर्क किया। उनके द्वारा कंसल्टेंसी के रजिस्ट्रेशन का कागज वगैरह दिखाया गया, जिससे मुझे विश्वास हो गया। 24 फरवरी 2020 को संस्था के संचालक विशाल कुमार के खाता कोटक महिंद्रा में 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट एडवांस बुक करने हेतु 10 लाख रुपए की मांग की। कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन होने से प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई और परीक्षा की तिथि बढ़ती गई।
2 जनवरी 2021 नेपाल के काठमांडू शहर में जाकर परीक्षा दी गई। कई लाख रुपए किस्तों में भी दी गई। इस गैंग में MBBS परीक्षा उत्तीर्ण डॉक्टरों को काउंसलिंग के जरिए कम पैसे में देश व नेपाल के कई कॉलेजों में कम पैसे में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मेडिकल PG परीक्षा कराने के नाम पर मोटी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर गायब हो जाते थे। इसके लिए बाकायदा उत्तरी दिल्ली के बालीनगर में ऑफिस खोल रखे थे। पुलिस ने छापामारी के दौरान कई मार्कशीट व करीब 12 राज्यों के अलग अलग जिलों के छात्रों के दस्तावेज मिले, जिनमें उक्त गिरोह द्वारा पूरे देश में फर्जीवाड़ा किए जाने की संभावना है। प्रवेश परीक्षा के नाम पर अन्य दस्तावेज जिनके फर्जी होने की संभावना है जब्त किया गया है। पाए गए दस्तावेजों के आधार पर विवेचना के दौरान अलग अलग राज्यों से अन्य पीड़ितों से संपर्क किया जाएगा, जिसमें एक मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा देशव्यापी नेटवर्क के ध्वस्त होने की संभावना है। मार्च 2021 को राघवंश तिवारी पिता ब्रजेश किशोर तिवारी ये मैदानी चुरहटा के रहने वाले हैं, रीवा जिले के। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत की गई कि इस तरह से उनके द्वारा दिल्ली की किसी कंपनी के झांसे में आकर करीब 42,50,000 रुपये उनसे ठग लिए गए हैं PG की मेडिकल PG की सीट को अलॉट कराने के नाम पर। थाना प्रभारी चुरहटा को आवश्यक निर्देश दिए गए और फरियादी को थाना चुरहटा भेजा गया, जहां पर थाना प्रभारी चुरहटा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया। फरियादी के द्वारा बताए अनुसार एक टीम दिल्ली भेजी गई। दिल्ली भेजने पर जो कंपनी थी वहाँ, उस कंपनी के पते पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से छापामारी की गई, जिससे एक आरोपी जिसका नाम ललित कुमार है उसको अभिरक्षा में लिया गया। साथ ही उसको ऑफिस में कुछ फर्जी दस्तावेज भी मिले। डॉक्टर ललित जो था वो कंपनी चलाता था अपने एक मालिक के साथ मिलकर, जिसका नाम विशाल था। ये दोनों लोगों का संपर्क बताना फरियादी के बताए अनुसार 2020 जनवरी 2020 के आसपास हुआ। उसके बाद से फिर फरियादी लगातार इनके संपर्क में रहा और उनके द्वारा जो फरियादी को बताया गया, फरियादी ने को जो रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किए गए, जो कागजात दिखाए गए, जिससे फरियादी को भरोसा हो गया कि ये कंपनी सही है। उसके बाद फरियादी के द्वारा कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा स्टार्टिंग में 20,000 रुपये, उसके बाद धीरे धीरे करके कई किस्तों में RTGS के माध्यम से और नकद के माध्यम से करीब एक पूरी अवधि तक, बीच में लॉकडाउन हो जाने के कारण से एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है ऐसा बताया गया। निश्चित रूप से फरियादी को भी ये भरोसा हो गया कि कोरोना का समय चल रहा था, मार्च या 20 से लेके 21 तक, उस पीरियड में हो सकता है कि ऐसा संभव हुआ हो। उसी कारण से फरियादी इंतजार करता रहा। वापस से 21 करीब फरवरी 21 के आसपास से फरियादी को फिर आरोपियों के द्वारा अप्रोच किया गया। उसको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में एक कॉलेज में ले जाकर उसको रजिस्ट्रेशन के नाम पर से और एक अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आपको ये सीट अलॉट हो जाती है, की गई है। इसी के साथ ही उसका कुछ समय पहले एग्ज़ाम भी लिया गया था, जो काठमांडू नेपाल में जाके फरियादी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ये बताया गया आरोपियों के द्वारा फरियादी से कि आपको हम दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर देंगे और आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, जिससे फरियादी के द्वारा और कई किस्तों में बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से और नकदी के माध्यम से टोटल 42,50,000 रुपये आरोपियों को दिया गया। उसके बाद जब फरियादी ने 3 मार्च के आसपास उस कॉलेज से पता किया तो फरियादी को यह जानकारी लगी कि ये कंपनी लगता फर्जी है। कॉलेज के द्वारा फरियादी को बताया गया कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया है वो अलॉटमेंट लेटर फर्जी है, न इसमें डीन के साइन और ना ही आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर। उसके बाद 3 मार्च को जब फरियादी को ये जानकारी लगी तो उसने प्रयास किया और उसके बाद उसने फिर पुलिस का सहयोग लिया। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके जो टीम भेजी गई, उसके बाद जब से जो अभिरक्षा में दिया गया आरोपी था उससे पूछताछ की गई। ऐसा जानकारी लग रही है कि MBBS करने वाले डॉक्टरों को PG सीट के अलॉटमेंट के नाम पर से इस कंपनी के ललित और विशाल के द्वारा बड़ी मात्रा में देश के युवा डॉक्टरों को ठगा गया है और साथ ही उनसे बड़ी रकम वसूल की गई है। अभी लगातार पूछताछ जारी है और अन्य प्रदेशों की पुलिस से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन डॉक्टर्स जो इसकी ठगी का शिकार है उनके बारे में पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये निश्चित रूप से एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसने इस तरह के डॉक्टर्स को PG सीट अलॉट कराने के नाम पर बड़ी ठगी की है
इस प्रकरण में अभी एक आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है जिसका नाम है ललित कुमार, और एक आरोपी अभी फरार है जिसका नाम विशाल है। पतासाजी की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं जिसके कारण आरोपी एकदम भरोसे में आया है, बदमाशों के फरियादी जो हमारा आरोपियों के भरोसे में आया, उसके पीछे कारण था नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में बुलाया गया उसको। वहाँ पर ले जाके एक कॉलेज के ही कैंपस में एक रूम में इससे फॉर्मेलिटी कराई गई। फॉर्मेलिटी करा के वहाँ पर इसको अलॉटमेंट लेटर दिया गया डीन के साइन से। इस कारण से फरियादी हमारा उनके झांसे में आ गया और उसके बाद और पैसा भी आरोपियों को ट्रांसफ़र कर दिया। फ्रीज कराने के लिए लेटर लिख दिया गया और मैक्सिमम अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। नहीं, अभी कोई अमाउंट नहीं मिला है। बैंकों से जानकारी क्या है कि बीच में जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, सैटरडे संडे और बैंकों की हड़ताल के कारण इसमें संभवतः कुछ इशू आ रहा है, लेकिन हमने मेल कर दिए गए हैं। मैक्सिमम बैंक ने रिस्पॉन्स भी किया है। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने निकाली गई नगर में रैली। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को प्राइवेट महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न मार्गों से नशा मुक्त रैली निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ करता हूँ कि नशा एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास कर रहा है। एवं प्रसारित करके इस सामाजिक बुराई को जड़ से उन्मूलन करने हेतु यह वचन देता हूं कि मैं स्वयं कभी जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। भारत को नशा मुक्त बनाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। उसी क्रम में रीवा में भी लोगों को नशे से दूर रखने प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा समाज सेवियों, एनजीओ, कॉलेज के छात्र छात्राओं के माध्यम से लगातार नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने रैली, सभाएं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर ने बताया कि करीब 50% युवा नशा का उपयोग कर रहे हैं। शहर के करीब 30 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां नशा किया जाता है। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज छात्रों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर रैली निकाली जा रही है। नशे के खिलाफ समाज को एकजुट होना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त रीवा के लेकर हम लोग लगातार प्रशासन की ओर से सामाजिक संगठन और शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं के साथ जोड़ करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी बीच में पेंटियम कॉलेज की छात्राएं हैं, उनकी निर्देशक सभी लोग मिल करके जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के ऊपर रैली निकाला जा रहा है। उसके एनएसएस की सभी छात्रा हैं, मतलब इस रैली में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोगों ने नशा मुक्त रीवा के लेकर संकल्प भी लिए हैं। प्रशासन इसके लेकर गंभीर है और समाज के साथ जुड़ते हुए, लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हुए इस काम को एक आगे कैसे ले जाए। एक नशा मुक्त रीवा का एक सपना है, संकल्प है, उसको हम लोग पूर्ण कैसे किया जाए, इसके लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी भी बीच में एक सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं कहाँ लोग नशे करते हैं। नशा करने के कारण लोगों की परेशानियाँ होती हैं। उन स्पॉट्स को हम लोग नगर निगम और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संगठन के साथ उन स्पॉट्स को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैं। इस कार्यक्रम को लगातार हमको करने का ज़रूरत है। सिंस युवा वर्ग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नशा में पीड़ित भी है। एक आंकड़ा भी बताता है कि 50% रीवा के युवा हैं कहीं ना कहीं एक बार नशा को उन्होंने टच किया है। सो हम सबको, पेरेंट्स को, सभी नागरिकों के हम लोग प्रशासन की ओर से अपील करते हैं। इन छात्रों ने पेंटियम कॉलेज ने रैली निकाले हैं, सो उसके माध्यम से वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। इसी प्रकार का आप सभी भी आगे आइए, प्रशासन के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए प्रयास करें। गुड मॉर्निंग, मैं कमला तिवारी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज की BSCA सेकेंड ईयर की छात्रा। नशा मुक्त भारत बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव, नशे से
बहुत सारे घर परिवार सब नष्ट हो रहे हैं। घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और नशे के कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। घर परिवार बिछड़ रहे हैं, सब में समस्या आ रही है। हम चाहते हैं नशा मुक्त भारत बनाएं, इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि नशे को छोड़ दें और जीवन को नया मोड़ दें। आज रीवा में 16 मार्च 2021 को हमारे यहाँ जागरूकता रैली निकल रही है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि नशे से क्या नुकसान होते हैं, नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं। हम यह देखते जा रहे हैं कि हमारे रीवा शहर में धीरे धीरे नशे की लत बढ़ रही है युवाओं में, जो कि कहीं न कहीं नौजवान जो होता है वो एक देश की ताकत होती है, हिम्मत होती है, दौलत होती है। पर हम ये देख रहे हैं कि आज का जो हमारा नौजवान है वो नशे में पड़ रहा है और नशे के कारण उसको कई सारी बीमारियों जैसे कैंसर और कैंसर संबंधी कई सारी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। तो इसके लिए आज हम पूरा पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज का पूरा परिवार आज इसके लिए एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम मानस भवन रीवा से रैली निकालेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हुए शिल्पी प्लाजा के पीछे साईं मंदिर साइड से होते हुए गुजरेंगे और लोगों को हम इस पे अवेयर करेंगे, जिसके थ्रू हमने अवेयर करने के लिए हमने कई सारे पोस्टर्स बैनर्स का यूज किया है और कुछ इस पे नुक्कड़ भी खेले जाएंगे, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। और हम इसे यह संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है वह नशे से दूर हो जाए और नशे को छोड़ दे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति की जो जीवन बर्बाद करता है, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बेकार कर देता है। परिवार नष्ट होने के साथ साथ पूरा समाज से देश, पूरा देश नष्ट हो जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हमारा देश नशा मुक्त हो। तो हम इसी के लिए जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और हमारा एक स्लोगन है कि नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। धन्यवाद। ऑटो एवं स्कूटी में नशीली कफ सिरप बेच रहे 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा एक बार फिर नशीली कफ सिरप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 आरोपी स्कूटी से नशीली कफ सिरप ला रहे थे, वहीं 2 आरोपी ऑटो में नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद लोही फ्लाईओवर के नीचे स्कूटी सहित 3 आरोपियों को रोककर तलाशी लेने पर उनके पास से 20 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई, जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया है। इसी तरह से धोबिया टंकी के समीप ऑटो में सवार 2 युवक झोले में रखकर नशीली कफ सिरप बेचते हुए पकड़े गए। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवपुर व गोविंदगढ़ निवासी ऋषभ त्रिपाठी अपने एक साथी के साथ ऑटो में रखकर नशीली कफ सिरप अवैध रूप से बेच रहा था। इस बात की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 45 सीसी नशीली कफ सिरप भी बरामद कर ली गई है। ये लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश सिंह जी के द्वारा रीवा जिले को कोरेक्स मुक्त कफ सिरप से जो नशे के रूप में उपयोग करते हैं उसका अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक कार्रवाई की गई है। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर लोही जो ओवरब्रिज है उसके नीचे एक स्कूटी में 3 लड़कों को पकड़ा गया है। उनके पास से 25 सीसी कोरेक्स मिली है और उनको गिरफ्तार किया गया और 25 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें जानकारी मिली है कि वो कोई सोनू पांडे है, रीठी का निवासी है, उसके पास से लेकर आ रहे थे, उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरी कार्रवाई की गई है धोबिया टंकी में। एक सूचना मिली कि एक ऑटो में कफ सिरप लेकर के घूम के बेच रहे हैं। इस सूचना पर पूरा स्टाफ को भेजा गया, मौके से तस्दीक कराई गई तो सूचना सही निकली और ऑटो में 2 व्यक्ति मिले जो किसी पूर्वा के रहने वाले हैं और इनसे 45 सीसी कोरेक्स जब्त की गई है और इनको भी गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। दुआरी में हो रहा भव्य रामलीला मंचन, बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर ले रहे हैं रामलीला का आनंद। आज के इस और उसी में लोग व्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा समाज प्राचीन परम 1 दशक पूर्व की अगर बात करे तो गांव-गांव में रामलीला का मंच पहुंचकर रामलीला का आनंद लेते थे, यही एक दूसरे से रूबरू। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों का इससे रुझान कम होता जा रहा है। इसी बीच लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर ग्राम पंचायत दुआरी में भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला का भव्य मंचन मिर्जापुर से आई टीम द्वारा किया जा रहा है।
रामलीला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत द्विवेदी, सिटी चैनल रीवा दर्शन प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, अनिल गुप्ता, विनय कुमार मिश्रा, समाज सेवी व स्थानीय नेता शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर BN अग्निहोत्री, विनोद पांडे, ब्रिज भान पटेल, अतुल दुबे मौजूद रहे। आज की प्रमुख खबरें, आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन।